नमस्कार, न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपसे मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर भी करेंगे और प्रतिक्रिया देना तो नहीं ही भूलेंगे। तो आज जॉर्ज फर्नांडिस के बहाने राजनीति एका की कोशिश की, भाजपा के खिलाफ विपक्षी एका की कोशिश के बारे में। तो आज से कोई 8 दिन कबल जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती थी। जयंती मनाई भी गई, वह भी बिहार के मुजफ्फरपुर में। वही बिहार जो विपक्षी एका की धुरी बनने की कोशिश में है और वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एका के अपने अभियान को आकार देने में जुटे हैं। और इस बाबत 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक भी बिहार की राजधानी पटना में होने वाली है। तो आप सोच रहे होंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती मुजफ्फरपुर में मनाने की अहमियत क्या है और इस आयोजन की ज़रूरत भी क्या है। क्या इस आयोजन से किसी का राजनीतिक कद घटने बढ़ने वाला है? क्या आज पटना से दिल्ली तक सियासत में कोई ऐसी ताकत है जिसे जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती की खबर से खुशी होगी? क्या आज किसी की जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीतिक विचारधारा, उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी दृढ़ता, उनकी बेबाकी में आस्था है? मैं तो कहता हूं कि सत्ता में और विपक्ष में बैठे राजनीतिक चेहरों को जॉर्ज फर्नांडिस से कुछ लेना देना नहीं रह गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जॉर्ज फर्नांडिस की यादों, उनके संघर्षों, उनकी वैचारिक लड़ाई को रद्दी की टोकरी में डाल दूं। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आज के मुजफ्फरपुर में समाजवादी योद्धा जॉर्ज फर्नांडिस बहुत ही प्रासंगिक हैं। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए जॉर्ज फर्नांडिस को, उनकी विचारधारा को, उनके राजनीतिक मूल्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब शहर, समाज और सरकार में जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, अवसरवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, हमें अपने अंदर के जॉर्ज फर्नांडिस को जगाना ही पड़ेगा। अगर गुमनामी के दलदल में फंसे मुजफ्फरपुर को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाना है तो हमें अपने बीच से नया जॉर्ज फर्नांडिस खड़ा करना ही पड़ेगा। जब मुजफ्फरपुर वैशाली को अस्थायी रूप से किसी जाति विशेष की बपौती घोषित कर दिया जाता है, मुझे जॉर्ज की याद आती है। जब किसी एक जाति की दादागिरी झेलना, स्वीकार करना पूरे ज़िले की मजबूरी हो जाती है, जॉर्ज शिद्दत से याद आते हैं। जब पूर्वाग्रह की वजह से किसी एक जाति के खिलाफ घृणा और नफरत की फसलें उगाई जाती है, जॉर्ज की याद ताज़ा हो जाती है। क्योंकि जब कोई शहर, कोई समाज या कोई ज़िला किसी एक जाति की गुलामी करने लगता है तो मुजफ्फरपुर छपरा रेल मार्ग को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो मुजफ्फरपुर दरभंगा रेल मार्ग की फाइल दबी रह जाती है। पता ही हवाई अड्डा का विस्तार हमेशा के लिए टाल दिया जाता है। मुजफ्फरपुर की आंखें एम्स का इंतज़ार करते करते पथराने लगती है। शर्म, ग्लानि और उपेक्षा झेल रहा शहर तब किसी जॉर्ज फर्नांडिस की तलाश में नज़र दौड़ाता है और निराश होकर नज़रें झुका लेता है। तो आज जो मैं आपको सुना रहा हूँ वह बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विभेश त्रिवेदी ने पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित जॉर्ज फर्नांडिस की
जयंती समारोह में उन्होंने कही थी। तो उससे मैं साभार लेकर आपको सुना रहा हूँ। मेरा मकसद है कि आप इसे सुनेंगे, गुनेंगे और सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। तो वे आगे लिखते हैं कि इतिहास उन महापुरुषों की तलाश में रहा है, शहर उस राजनेता की तलाश में रहा है जो देश, समाज और शहरों की सूरत बदलते हैं। आज की तारीख में मेरे जैसे आदमी को जॉर्ज बार बार याद आते हैं। जब हमारे घरों में निर्बाध बिजली आती है, जब हम कांटी थर्मल पावर स्टेशन के बगल से गुजरते हैं, जॉर्ज याद आते हैं। मेरा घर शेरपुर में है। जब मैं अपने गांव की सीमांत पर उजरते IDPL परिसर को देखता हूँ, जॉर्ज की याद टीस मारती है। जब सिकंदरपुर स्मशान घाट पर देश के 5वें टेलीविज़न स्टेशन को दम तोड़ते देखता हूँ, जॉर्ज की याद सताती है। जब मैं नारायणपुर से भगवानपुर तक मुजफ्फरपुर शहर को बेतरतीब पसरते दिखता हूँ, मुझे मिनी मुंबई का सपना रुलाता है। जब कोई अपहरणकर्ता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को परास्त करता है, जब किसी भ्रष्टाचारी से रघुवंश प्रसाद सिंह हार जाते हैं, मुझे जॉर्ज फर्नांडिस की याद आती है। जब जब किसी सामाजिक कार्यकर्ता, नेता या दल को भ्रष्टाचारियों, घोटालोबाजों और माफिया से लड़ना होगा, जॉर्ज की तरह दुस्साहसी बनना पड़ेगा। पटना हो या दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री की कुर्सी हो या प्रधानमंत्री की, विधानसभा की सीट हो या लोकसभा की, भाजपा, राजद हो या कांग्रेस पार्टी, अगर हमें कहीं पर वंशवाद और भाई भतीजावाद से लोकतंत्र को खतरा नजर आए, परिणाम की परवाह छोड़कर जॉर्ज की तरह गरजना पड़ेगा। सौंसे गांव ओझा तो चलू केकरा सोझा। हर जगह अगर खानदानी राह रोके हैं तो जॉर्ज की तरह प्रतिकार करना ही पड़ेगा। आपको शायद मालूम हो, अगर नहीं भी हो तो मैं आपको बताऊं कि जॉर्ज रातों रात राजनेता नहीं बने थे। उनके बाप दादे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री या विधायक नहीं थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने मुंबई में ट्रेड यूनियन की राजनीति की, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी, लाठियाँ खाई, जख्म सहे, जंजीर से बंधे, जेल की यातनाएं सही, इंदिरा गांधी और उनके बेटे की तानाशाही के खिलाफ हुंकार भरे, इमरजेंसी में जुल्म के खिलाफ क्रांतिकारी आवाज़ बने। जॉर्ज इमरजेंसी के खिलाफ सर्वाधिक दुस्साहसी और बुलंद चेहरा बनकर उभरे। आपातकाल में भूमिगत होकर आंदोलन चला रहे जॉर्ज फर्नांडिस पर अंकुश लगाने के लिए उनके भाई लॉरेंस फर्नांडिस को भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें जेल के जुल्मी इंदिरा सरकार ने भयानक यातनाएं दिलवाई। यातनाओं की वजह से भाई की जान चली गई, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस आंदोलन से पीछे नहीं रहे। वे इमरजेंसी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हीरो बन गए। जेपी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी भाई देसाई, राजनारायण, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर समेत देश भर के अनेक नेताओं इंदिरा संजय की कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। आज उसी इंदिरा गांधी के खानदान में उन लोगों को नया अवतार दिख रहा है जिनके बाप दादों ने कांग्रेस के जुल्म के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आज देश में एक बार फिर उसी नेहरू खानदान की ताजपोशी की कवायद चल रही है। इसलिए मेरे जैसे आदमी को जॉर्ज शिद्दत से याद आ रहे हैं। जेपी की संपूर्ण क्रांति की याद में 12 जून को बिहार में एक बार फिर विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही थी। यह बात अलग है कि उसे टाल करके बढ़ा दिया गया है और अब 22-23 जून को करने की बात है। तो जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती जब मनाई जाएगी तो कई सवाल स्वाभाविक रूप से मौजूद हो जाएंगे। आज यह जानना जरूरी है कि तब की विपक्षी एकता और आज की विपक्षी एकता में क्या फ़र्क है, क्या समानताएं हैं। समानताएं यह है कि जेपी की संपूर्ण क्रांति में भी सत्ता के लोभ में कई अवसरवादी नेता और इस दल में शामिल हो गए थे। आज भी कई अवसरवादी एकजुट होंगे। दोनों में फ़र्क है कि तब इंदिरा नेहरू खानदान को उखाड़ फेंकने का नारा दिया गया था। आज उसी नेहरू इंदिरा खानदान के पौधे को फिर से लगाने की कोशिश चल रही है। आज अगर जॉर्ज होते तो क्या करते?
क्या वे फिर उसी कांग्रेस से गलवहिया करते जिसने उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई थी? संसद पर प्रदर्शन के दौरान जॉर्ज पर पुलिस लाठियां बरसाती रही। जॉर्ज खड़ा होकर कहते रहे, मुझे मारो, मुझे परवाह नहीं है। उनकी पीठ काली हो गई। प्रख्यात राजनीतिक चिंतक और गांधीवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा जब बुरी तरह जख्मी जॉर्ज फर्नांडिस को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे तो जॉर्ज ने उनसे कहा, यह सरकार मुझे मार नहीं सकती है, देखिए मेरी पीठ का क्या हाल है। क्या जॉर्ज आज उसी सोनिया से हाथ मिलाते जिसने उन पर झूठे आरोप लगाकर लांछित किया था? आप सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी का विरोध करने की वजह से जॉर्ज को कितना प्रताड़ित किया गया। क्या जॉर्ज उन ताकतों से हाथ मिलाते जिन्होंने पटना से मुजफ्फरपुर आते समय फकुली गांव में उन पर हिंसक हमला कराया? अच्छा हुआ यह दिन देखने के लिए जॉर्ज नहीं है। अच्छा हुआ जॉर्ज पहले ही चले गए। जेपी जॉर्ज और कर्पूरी ठाकुर ने कभी एक खानदान के राजतंत्र के खिलाफ इनकलाब बोला था, आज तो कदम कदम पर खानदानियों का कब्जा है। उन दिनों जो लोग नेहरू इंदिरा खानदान का विरोध किए थे, आज वे अपने युवराज की ताजपोशी कर चुके हैं। लोकतंत्र में वंशवाद का विरोध करने वाले दल और राजनेता अपने अपने बेटे को राजनीति में स्थापित कर चुके हैं या स्थापित करने में जुटे हैं। भला ये लोग किस मुंह से कांग्रेसी वंशवाद की खिलाफत करेंगे? आज जॉर्ज फर्नांडिस इसलिए भी शिद्दत से याद आ रहे हैं कि उन्हीं का चेला सिंडिकेट का सदस्य बन गया है। आज जॉर्ज का मुजफ्फरपुर शराब माफिया, सिंडिकेट और प्रॉपर्टी माफिया का शहर बन गया है। दूसरे में कहूँ तो जॉर्ज का मुजफ्फरपुर लावारिस बन गया है। तो इसे पहली कड़ी के रूप में आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल दूसरी कड़ी के साथ आपके समक्ष हाजिर रहूँगा। तो नमस्कार।